अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान। आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के लेक्चर्स चल रहे थे और 5 पार्ट्स हम पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में पार्ट 6 को, और पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसका बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ मेम्ब्रेन होता है, और अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट होता है, यानी अंदर की तरफ वो मुड़ा हुआ होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनता था, वो पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होकर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद ये क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल को स्टार्ट करेगा, जहां वो एटीपीज की प्रोडक्शन करेगा। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए किस तरह से इंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का जो डबल मेम्ब्रेन है उसके सिर्फ छोटे से 2 पोर्शन बनाए हुए हैं, यानी आप पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को कंसीडर कर लें। तो सबसे पहले होगा क्या, हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज मुख्तलिफ स्टेप्स से गुजरकर पायरुवेट बन रहा होता है, यानी 10 स्टेप्स का रिएक्शन होता है, और उसके बाद बिल आखिर पायरुवेट में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है। और पायरुवेट के मॉलिक्यूल में ये 3 कार्बन होंगे। पहला कार्बन CH3, फिर उसके बाद कार्बोनाइल कार्बन, और उसके बाद ये ग्रुप इसके अंदर लगा हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए जी, यानी ये जो पोर्शन है इसे एसीटेट पोर्शन भी कहते हैं या एसिटाइल पोर्शन भी कहते हैं। तो इस पूरे कंपाउंड को हम कहते हैं पायरुवेट। तो पायरुवेट क्या होगा कि पायरुवेट इंटर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये पायरुवेट इंटर हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, और पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हो जाएगा, मैं इसको दोबारा यहाँ बना लेता हूँ कि पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हुआ, और इंटर होने के बाद अब इस पायरुवेट के मॉलिक्यूल में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, यानी यहाँ आप देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, और इसमें कोएंजाइम ए इंटर हो जाएगा। इस पायरुवेट के मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और कोएंजाइम ए इसमें इंटर हो जाएगा। उसके बाद इस मॉलिक्यूल की शक्ल ये हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स, ये पोर्शन पहले से इसमें मौजूद था, यानी यहाँ आप देख लें ये, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O, ये पहले से पोर्शन मौजूद था। अब इसके साथ ये जो कोएंजाइम ए इंटर हुआ, ये इसके साथ लग जाएगा। ये कोएंजाइम ए इसके साथ क्या हो जाएगा, लग जाएगा। अब इसका नाम होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या नाम होगा इसका, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और इस दौरान क्या होगा, इस दौरान NAD+ ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर चला जाएगा, और इस एंजाइम और इस रिएक्शन को, इस स्टेप को कैटेलाइज करेगा जो एंजाइम, उसका नाम होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स, ये कम्प्लेक्स एंजाइम होगा। इसके अलावा इस यहाँ पर जो एंजाइम यूज होंगे, लिपोअमाइड यूज होगा इस एंजाइम के साथ, और FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड
ये सब, ये पूरा कम्प्लेक्स इस्तेमाल होगा इस पायरुवेट को एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए। दोबारा सुने स्टूडेंट्स, पायरुवेट का C डबल बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड बन करके यहाँ निकल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद इसमें CH3 C डबल बॉन्ड और रह गया था, वहाँ को एंजाइम में इंटर होकर ये इधर इंटर हुआ और ये बन गया एसिटाइल को एंजाइम है। इस दौरान एक NAD प्लस NADH में कन्वर्ट होगा और ये एंजाइम इस स्टेप को कैटालाइज करेंगे, एसिटाइल को एंजाइम A बन गया। और साथ में ये जो पायरुवेट है ये एक दूसरे रास्ते के जरिए से ये ऑक्जेलो एसीटेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। किस में कन्वर्ट हो सकता है? ऑक्जेलो एसीटेट में। और ऑक्जेलो एसीटेट के स्ट्रक्चर जरा मैं ड्रा कर लूं। तो ये जो है ऑक्जेलो एसीटेट का स्ट्रक्चर CH2 और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O माइनस, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही बनकर जो निकल रहा होता है यहाँ पर लगा हुआ है, यानी CH2 C डबल, ये एसीटेट, और इसके साथ एक कार्बोनाइल कार्बन और इसके साथ फिर एसीटेट, यानी ये C डबल बॉन्ड O लगा हुआ होता है। ये स्ट्रक्चर है ऑक्जेलो एसीटेट का। तो पायरुवेट के अंदर, अब ये पायरुवेट से ऑक्जेलो एसीटेट कैसे बन गया, आप जरा स्ट्रक्चर पर गौर करें। पायरुवेट के अंदर ये C डबल बॉन्ड पहले से मौजूद है और ये कार्बोनाइल कार्बन भी पहले से मौजूद था, ठीक। और उसके बाद ये CH3, ये CH2 बन गया, और ये जो C डबल बॉन्ड O है ये कहाँ से आया इसके अंदर? एक्चुअली इस स्टेप के दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इंटर हुआ है, ये वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर इंटर हुआ, और इस दौरान इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा जो एंजाइम, उसका नाम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है इसका? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और इस दौरान इस कन्वर्जन के प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होगा, और वो एनर्जी मिलेगा ATP से, और ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। तो ये बन गया ऑक्जेलो एसीटेट। क्या बन गया? ऑक्जेलो एसीटेट। अब इसके बाद देखना जी, सॉरी ये काफ़ी छोटा हो गया। अब देखिए जी, ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है, ये एसिटाइल को एंजाइम, अब ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक और कंपाउंड में, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक और कंपाउंड में, और उसका नाम होगा सिट्रेट। क्या नाम होगा उसका? सिट्रेट, ठीक। अब सिट्रेट का मैं पहले स्ट्रक्चर बना दूं फिर आपको समझाता हूँ। सिट्रेट के स्ट्रक्चर में ये, ठीक है, तो ये है सिट्रेट का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ये है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बना? होता ये है कि ये जो एसिटाइल को एंजाइम A है, इसमें से ये को एंजाइम A निकल जाएगा, ठीक, ये वाला को एंजाइम A इसमें से एसिटाइल को एंजाइम A में से निकल जाएगा, और ये जो एसिटाइल को एंजाइम A है इसका को एंजाइम A जब निकल गया तो बाकी जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये जो पोर्शन है जिस पर मैं दायरा बना रहा हूँ ये वाला, ये इंटर हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट में। ये कहाँ इंटर हो जाएगा? ऑक्जेलो एसीटेट में। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में से कोएंजाइम ए निकल गया और बाकी पोर्शन इंटर हो गया ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर, जिससे बन जाएगा सिट्रेट का मॉलिक्यूल। इससे क्या बन जाएगा? सिट्रेट का मॉलिक्यूल। ठीक, अब ये जो सिट्रेट का मॉलिक्यूल है ये वापस माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जा सकता है। ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से वापस कहाँ जाएगा? साइटोसोल में। ये जो बाहर का पोर्शन है ये साइटोसोल है और
ये जो पोर्शन जो हम डिस्कस कर रहे थे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो ये सिट्रेट दोबारा निकल करके चला जाएगा कहाँ पर, साइटोसोल में। और साइटोसोल में जाने के बाद ये जो सिट्रेट का मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो सकता है एक कंपाउंड, ये कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा ऑक्जेलो एसीटेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट में। मैं ज़रा इसका स्ट्रक्चर बना लूँ फिर आपको समझाता हूँ कि ये कैसे इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये ऑक्जेलो एसीटेट का स्ट्रक्चर है। अब होता ये है कि ये जो सिट्रेट का मॉलिक्यूल है इसमें को एंजाइम इसमें इंटर हो जाएगा और इसमें से एसीटाइल को एंजाइम ए निकल जाएगा, ठीक। क्या निकल जाएगा, एसीटाइल को एंजाइम ए। तब आप देख लीजिए इस कंपाउंड के अंदर, यानी सिट्रेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो सिट्रेट का मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है इसमें क्या होगा कि एक को एंजाइम ए इसके अंदर इंटर हो जाएगा, ठीक। और को एंजाइम ए इंटर होने के बाद इसमें से एसिटाइल को एंजाइम ए को निकाल देगा। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है इसका ये वाला, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, रिमूव्ड बाय को एंजाइम ए। तो ये CH2 C डबल बॉन्ड हो, ये इसका निकल जाएगा को एंजाइम ए के थ्रू। और इसके निकलने के बाद, ठीक, ये जब निकल जाएगा इसमें से तो बाकी आपके पास दोबारा क्या बच जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट। क्योंकि यहाँ देखें एसिटाइल एसिटाइल ग्रुप के इंटर होने से ही ये सिट्रेट बना था। तो जब दोबारा एसिटाइल ग्रुप निकल गया तो दोबारा क्या बन जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट बन जाएगा। और इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए एक एटीपी दोबारा यूज होगा, ठीक है। तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी के अंदर प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। तो यहाँ पर एटीपी चाहिए और इसको कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम यूज होगा वो है सिट्रेट लाइएज एंजाइम। क्या नाम होगा इसका, सिट्रेट लाइएज एंजाइम, ठीक। अब ऑक्जेलो एसीटेट बन गया। इसके बाद क्या होगा, ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है, ठीक, ये ऑक्जेलो एसीटेट, मैं ज़रा पेन के कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको स्टेप्स का डिफरेंस समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए जी, इसके बाद क्या होगा कि ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा मेलिएट में। किस में कन्वर्ट होगा, मेलिएट में। और मेलिएट का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रा करूं तो ये भी यहाँ पर इसके कार्बन होगा, फिर उसके बाद CH2, फिर कार्बोनाइल कार्बन, और उसके बाद दोबारा यही ग्रुप लगा हुआ होगा। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, मेलिएट का। और ये मेलिएट बनेगा किससे, ऑक्जेलो एसीटेट से। और इस दौरान क्या होगा कि एक NAD+ कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। किस में कन्वर्ट होगा, एक NADH कन्वर्ट हो जाएगा एक NAD+ कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। और यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल होगा वो है मेलिएट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होगा, मेलिएट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक। तो मेलिएट डिहाइड्रोजिनेज ऑक्जेलो एसीटेट को कन्वर्ट कर देगा किस में, मेलिएट के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देगा, मेलिएट में, ठीक। और इसके बाद स्टूडेंट्स
तो स्टूडेंट्स ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है, ठीक है, ये ऑक्जेलो एसीटेट ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेलिएट में। सॉरी इसकी स्ट्रक्चर में एक मिनट, ये मेलिएट में यहाँ पर OH लगा होगा, ठीक है, यहाँ क्या लगा होगा, OH, ठीक। तो ये मेलिएट में कन्वर्ट हो जाएगा और मेलिएट और ऑक्जेलो एसीटेट ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेलिएट में। और जो मेलिएट है वो अगेन कन्वर्ट हो सकता है पायरुवेट में। वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, पायरुवेट में, ठीक। एक मिनट में इसको, ये मेलिएट अगेन कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, पायरुवेट में, मैलिक एंजाइम की मदद से, मैलिक एंजाइम की मदद से। और इस दौरान क्या होगा, इस दौरान एक NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H प्लस में। तो NADP प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी ये NADP प्लस से, NADP प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H प्लस में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा मेलिएट किसके अंदर, पायरुवेट में। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और स्टेप भी हो सकता है, वो स्टेप भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मेलिएट है ये, ठीक, मेलिएट ये कन्वर्ट, ये वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जा सकता है। मैं इसको जरूर ड्रा कर लूँ, ये वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो सकता है। किसकी बात हो रही है, मेलिएट की, ठीक। मेलिएट अल्फा कीटो ग्लूटरेट ट्रांसपोर्टर की मदद से, मेलिएट अल्फा कीटो ग्लूटरेट, मेलिएट जो है अल्फा कीटो ग्लूटरेट ट्रांसपोर्टर की मदद से वापस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सकता है और दोबारा ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो सकता है। अब इसको कन्वर्ट कौन करेगा, इसे कन्वर्ट करेगा एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है मेलिएट डिहाइड्रोजिनेज। और इस दौरान एक NADP प्लस कन्वर्ट हो जाएगा NADPH प्लस H प्लस में। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ सिर्फ यहाँ पर मैं एक मुझसे स्टेप रह गया, ये जो सिट्रेट है, ये सिट्रेट जब माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाएगा तो यहाँ पर सिट्रेट ट्रांसपोर्टर इसे बाहर लेकर जाएगा, ये मेरे जहन से निकल गया था। तो सिट्रेट ट्रांसपोर्टर इसे बाहर लेकर के जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक नज़र हम दोबारा डाल देते हैं पूरे टॉपिक पर, उम्मीद करता हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें होता ये है कि सबसे पहले जो ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होकर के एसीटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एसीटाइल को एंजाइम आप जानते हैं ये क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट कर रहा होता है। और इस दौरान एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, कोएंजाइम में इंटर होगा, NADH प्लस NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, और पायरुवेट ऑक्जेलो एसीटेट में भी कन्वर्ट हो सकता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन से। अब ये जो एसीटाइल को एंजाइम है, इसमें से कोएंजाइम निकल जाएगा, इसका बाकी पोर्शन ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिल करके सिट्रेट बना रहा होता है। सिट्रेट फिर सिट्रेट ट्रांसपोर्टर की मदद से बाहर आ जाता है, और बाहर आकर ये फिर सिट्रेटलाइज एंजाइम की मदद से एसीटाइल ग्रुप रिमूव करके वापस कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट के अंदर,
और ऑक्जेलो एसीटेट मेलिएट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से मेलिएट बना लेता है। ये दोनों आपस में आइसोमर होते हैं, सिर्फ यहाँ कार्बोनाइल होता है और यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा हुआ होता है। ये फर्क होता है इन दोनों में। और उसके बाद मेलिएट दो कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो सकता है। मेलिएट या तो मेलिक एंजाइम्स की मदद से पायरुवेट बन जाएगा, या फिर ये मेलिएट अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ट्रांसपोर्टर की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोबारा चला जाएगा और मेलिएट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इसे दोबारा ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट करेगा और ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोशिश करता हूँ कि टॉपिक अच्छा से अच्छा बन जाए और आपको समझ में आ जाए। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए और आप लोगों के लिए मज़ीद इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस या इससे बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश कर सकूं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।